अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, तो मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादा लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा। पर क्या आप इतिहास के सबसे अमीर आदमी मंसा मूसा के बारे में जानते हैं? शायद आपने यह नाम पहले कभी ना सुना हो, जिसका एक बड़ा कारण है क्योंकि मंसा मूसा का जन्म आज से 750 साल पहले अफ्रीका में हुआ था। मंसा मूसा माली एम्पायर का सुल्तान था। माली में मंसा शब्द का अर्थ बादशाह या सुल्तान होता है। अफ्रीकन हिस्ट्री में माली एम्पायर विश्व का सबसे बड़ा एम्पायर था। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में इसका फैलाव लगभग 500,000 स्क्वायर माइल्स में था। माली साम्राज्य अपने धन पर बनाया गया था। माली साम्राज्य में इतना धन था कि आज के सबसे अमीर 10 लोगों की संपत्ति मिलाकर भी माली के धन की बराबरी नहीं कर सकते। माली साम्राज्य के पास उस वक्त 27,34,200 करोड़ रुपए की दौलत थी। इतना ही नहीं, बल्कि मंसा मूसा के पास 14th सेंचुरी में यूरोप, अफ्रीका और एशिया का 50% सोना था। मुझे यकीन है कि अब आप इतिहास के सबसे अमीर इंसान मंसा मूसा के बारे में और भी जानना चाहेंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको मंसा मूसा की लाइफ स्टोरी के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आखिर मंसा मूसा इतिहास का सबसे अमीर इंसान बना कैसे। स्टोरी ऑफ मंसा मूसा। मंसा का असली नाम मूसा कीटा प्रथम था। मूसा का जन्म 1280 ईसा पूर्व अफ्रीका में हुआ था। मूसा माली के बादशाह फागा हाया का बेटा था और वो 10वें शासक के रूप में सुल्तान बना था, जो कि मूसा साम्राज्य का असली हकदार था। लेकिन इसके बावजूद शुरुआत में उसे माली साम्राज्य का शासक नहीं बल्कि मंत्री बनाया गया था। इस समय माली साम्राज्य का बादशाह अबू बकरी था और मूसा उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री था। एक दिन 9वें सुल्तान अबू बकरी कीता सोचने लगे कि उन्हें अपने साम्राज्य को और अधिक बढ़ाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने 200 सैनिकों से कई बड़े जहाजों को अटलांटिक ओशन की तरफ भेजा, ताकि वह ये पता लगा सके कि अटलांटिक ओशन के पीछे क्या छुपा है, जिससे वे अटलांटिक ओशन पर दूर मौजूद टापुओं पर कब्जा करके अपना साम्राज्य और अधिक बढ़ा सके। लेकिन बहुत समय बाद तक जब भेजे गए अनेकों जहाज में से कोई भी सैनिक वापस नहीं आया, तो सम्राट ने सोचा कि मुझे वहां खुद जाकर देखना चाहिए कि वहां पर है क्या। थोड़े दिनों बाद भेजे गए जहाजों में से एक जहाज वापस आते दिखाई दिया। जहाज की हालत बहुत बेकार हो गई थी। जब सम्राट ने जहाज के सैनिक से पूछा कि जहाज की यह हालत किसने की, तो सैनिक ने बताया कि अटलांटिक ओशन के पीछे एक समुद्री चक्र है जिसने हमारे सारे जहाज नष्ट कर दिए। तब सम्राट ने सोचा कि मुझे वहां खुद जाकर देखना चाहिए। इसीलिए सुल्तान अबू बकरी कीते ने मूसा को अपनी धन संपत्ति एवं राज्य का नया शासक घोषित कर दिया और खुद अपने 3000 जहाजों को साथ लेकर विशाल समुद्र में उतरकर अटलांटिक ओशन की तरफ चले गए। इस समय मूसा माली एम्पायर का सुल्तान बन गया और उसके नाम के पीछे मूसा जुड़ गया, जिसका मतलब भी सुल्तान ही होता है। माना जाता है कि उसके बाद सुल्तान अबू बकरी कीते और उसके साथ गए 3000 जहाज कभी दोबारा वापस नहीं दिखाई दिए। इतिहास में उनकी कोई जानकारी नहीं मिलती, पर यह भी माना जाता है कि वह दक्षिण अमेरिका तक पहुंच गए थे। एक बार मूसा ने सोचा कि अपनी भूमि की सीमाओं और संपत्ति को कैसे बढ़ाया जाए। उसने सोचा कि अगर मैं अपने आसपास की सभी सोने और नमक की खानों पर कब्जा कर लूं, तो राज्य की आय को बढ़ाना बहुत आसान होगा, क्योंकि उस समय वहां सोने के बहुत बड़े भंडार हुआ करते थे और उस दौर में सोने की मांग बहुत ज्यादा थी। इसीलिए मूसा का यह फैसला काफी अच्छा साबित हुआ और मूसा ने सभी सोने और नमक की खानों पर अपना कब्जा कर लिया और सभी सोने व नमक की खानों पर टैक्स लगा दिया, जिससे उसकी राज्य की संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और उसने बहुत तेजी से अपना साम्राज्य बढ़ा लिया और उसने 2000 मील तक अपना साम्राज्य फैला दिया। मूसा के पास लगभग 2 लाख से अधिक सैनिक थे, जिसमें से 40,000 सैनिक केवल निशानेबाजी के लिए ही थे। जितनी धनराशि मूसा अपने घूमने फिरने में उड़ाता था, उस समय इतनी धनराशि किसी भी शासक के लिए उड़ाना आसान नहीं था। बहुत लंबे समय तक दुनिया को मूसा की धन संपत्ति का अंदाजा भी नहीं था।
मूसा की कट्टरवादी सोच। माली एम्पायर एक मुस्लिम राज्य था और मूसा भी एक कट्टर मुसलमान था। माली में अन्य जाति के लोग भी रहते थे, जिस कारण उन्होंने मूसा का विरोध करना शुरू कर दिया। तब मूसा ने सोचा कि अपना शासन फैलाए रखने के लिए मुझे सभी जाति के लोगों का सम्मान करना होगा। जिसके बाद माली एक मुस्लिम राज्य होने के बाद भी मूसा ने वहां सभी प्रकार के धर्मों को अपनाने की नीति बनाई, जिससे माली तथा आसपास के सभी राज्य मूसा का साथ देने लगे। एक समय मनसा मूसा ने फैसला किया कि यह हज करने का समय है। मनसा मूसा ने कहा कि माली से अरब तक की सबसे मान्य तीर्थ यात्रा हज है। मनसा मूसा ने हज यात्रा शुरू की। इस यात्रा पर वह अकेला नहीं था। मूसा के साथ हज यात्रा पर एक बहुत बड़ा काफिला निकला था, जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे कि शायद उसके साथ 5,000 या 10,000 या फिर ज्यादा से ज्यादा 15,000 लोग होंगे, पर ऐसा नहीं है। मनसा मूसा ने अपने साथ इस यात्रा में 60,000 आदमी और औरतों को शामिल किया था, जिसमें से 12,000 गुलाम सोने के बक्से उठाने के लिए थे और 100 हाथी तथा 80 ऊंट ऐसे थे जिनकी पीठ पर सोने के पाउडर से भरे बक्से लदे थे। यह सोना केवल रास्ते में मिले गरीबों को बांटने के लिए था। अब इतने सोने और अपनी जान की सुरक्षा के लिए उसने इस काफिले में 500 से अधिक कुशल योद्धा सैनिक भी शामिल किए थे। इस तरह मनसा मूसा के इस काफिले में मौजूद सभी लोगों ने इस पूरे खजाने के साथ 2700 माइल्स दूरी की यात्रा तय की। साथ ही मनसा मूसा ने रास्ते में मिले सभी गरीबों को इतना अधिक सोना दिया कि उसके ऐसा करने से कुछ ही दिनों में पूरे नॉर्थ अफ्रीका में सोने की कीमत बहुत ज्यादा गिर गई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि एक अकेले इंसान के सोना दान करने से सोने के दाम एकदम से इतने कम हो गए थे। मनसा मूसा ने एक नई परंपरा शुरू किया, जिसमें वह हर शुक्रवार को तीर्थ यात्रा के बाद जहां कहीं भी रुकता था, वहीं उस जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराता था। इस तीर्थ यात्रा को पूरा करने में उसे पूरे 2 साल लगे। 2 साल में उसने अनेकों मस्जिदें बनवाई। मूसा खुद को सच्चा मुसलमान मानता था। उसने अपने शासनकाल में अनेक मस्जिदें बनवाई और अनेक यूनिवर्सिटी, स्कूल और एजुकेशन सेंटर भी बनवाए। उसने माली में एक लाइब्रेरी भी बनवाई। माली की इस लाइब्रेरी में कई हजार किताबें थी और उस लाइब्रेरी में अनेक इस्लामी धर्मशास्त्र भी थे। मूसा ने माली में कुरानिक स्कूल की स्थापना की और वहां पर शुक्रवार को दुआ करने की परंपरा भी शुरू किया। इस दौरान उसके साम्राज्य की सीमाएं भी काफी तेजी से बढ़ी और माना जाता है कि आज के मोरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गुनिया, बुर्किना फासो, माली, चाड और नाइजीरिया, ये सभी देश एक समय पर मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। इस तरह इतिहास के सबसे अमीर इंसान ने अपने पूरे ऐशो आराम के साथ लगभग 25 सालों तक माली साम्राज्य पर राज किया, जिसके बाद 57 साल की उम्र में सन 1337 ईस्वी में मूसा की मृत्यु हो गई। इतना दान देने के बाद भी मूसा का शासनकाल लंबे समय तक टिक नहीं सका। क्या आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि मूसा की मौत के बाद उसका शासन बेटे मनसा मेघान ने संभाला। मेघान शासन ठीक ढंग से नहीं चला सका। उसके मंत्रियों ने भी बेईमानी करना शुरू कर दिया और जिन राज्यों पर मूसा ने कब्जा किया था, उन सभी राज्यों ने माली एम्पायर पर हमला करके सभी सोने और नमक की खानों पर वापस से कब्जा कर लिया और माली राज्य नष्ट होता चला गया। जिन जिन राज्यों के सम्राट मूसा का साथ देते थे, वे सभी मूसा की मृत्यु के बाद माली एम्पायर से खुद ही अलग होते चले गए और मूसा द्वारा फैलाया गया राज्य दोबारा से नष्ट होता चला गया। मूसा के बेटे ने राज्य को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो इस साम्राज्य को चला नहीं पाया, जिसके बाद मूसा की सल्तनत समय के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और ऐसी ही रोचक और ज्ञान से भरी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।